सैम दिखाया जाता है जो कि अपने कोलीग्स के साथ एक जर्नी पर जा रहा था। सैम के कोलीग्स में उसके कुछ फ्रेंड्स और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड मोली भी वहाँ पर थी और थोड़ी देर पहले किसी बात को लेकर सैम और मोली के बीच सेपरेशन हो गई थी। वो लोग एक बस में जा रहे होते हैं और बस में एक वीडियो चल रही थी जिस पर लिखा हुआ था 180 कॉर्पोरेट कंसल्टिंग। उनके पास से वो ट्रक गुजरता है जिसे हमने सेकंड पार्ट में भी देखा था। इसके बाद बस एक ब्रिज पर पहुंचती है जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन ब्रिज पर आते ही सैम को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। और तभी ब्रेक लगती है और सैम के अंगूठे पर हल्का सा कट लग जाता है और तभी अचानक से उस बस का रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है और उस पर सॉन्ग चल रहा था डस्ट इन द विंड ऑल वी आर। यानी ये एक क्लू था कि वो लोग विंड की वजह से ही मरेंगे। अब वो लोग विंड की वजह से कैसे मरेंगे, यानी विंड की वजह से वो ब्रिज कोलैप्स होगा और वो सब भी इसमें मारे जाएंगे। लेकिन किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती सिवाय सैम के। और तभी सच में वो ब्रिज कोलैप्स होने लगता है और सब लोग जल्दी से अपनी जान बचाकर बस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन सैम की एक फीमेल कोलीग नहीं बच पाती और वो मारी जाती है। सैम का एक कोलीग बस में ही रह गया था और बस के साथ वो भी पानी में डूबने की वजह से मारा जाता है। वो सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। सैम मोली को दूसरी साइड पर पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी एक फीमेल कोलीग को भी हेल्प की जरूरत है और वो उसकी हेल्प करता है। लेकिन उस फीमेल कोलीग को ग्लासेस के बगैर ठीक से नजर नहीं आ रहा था और वो ब्रिज से पानी में गिर जाती है, लेकिन अभी भी वो जिंदा होती है। और तभी एक कार उसके ऊपर आकर गिरती है जिससे वो फौरन मारी जाती है। तब उनका बॉस और नेथन भी भाग रहे होते हैं। तभी एक वायर नेथन को उड़ाकर अपने साथ ही ले जाती है और उनका बॉस एक ब्रिज से लटका हुआ था, लेकिन तभी उसके ऊपर कोल टार गिरता है और वो भी मारा जाता है। एक ही लम्हे में वो पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया था। सैम और पीटर एक रेलिंग पर लटके हुए थे और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे। तभी एक ट्रक ब्रिज के बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाता है और उसमें से बहुत सारे सरिये निकल कर पीटर के आर पार हो जाते। सैम जो कि अभी जिंदा था और ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं बच पाता और एक बहुत बुरे तरीके से उसकी मौत हो जाती है। और तभी सैम की आंख खुल जाती है और वो काफी शॉक्ड हो जाता है और काफी डरा हुआ होता है कि आखिर ये उसने क्या देख लिया है। और तभी ब्रेक लगती है और उसके अंगूठे पर कट लग जाता है और तभी अचानक से बस का रेडियो सच में ऑन हो जाता है और उस पर सेम सॉन्ग ही लगा हुआ था। अब तक उसे रियलाइज हो चुका था कि उसने फ्यूचर देख लिया है, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये ब्रिज टूटने वाला है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं था। तब सैम अपनी बेस्ट फ्रेंड मोली को लेकर बस से नीचे उतर जाता है और उसके साथ सब लोगों को उतरना पड़ता है। और जैसे ही वो बस से उतरते हैं, सैम की कही हुई बात सच हो जाती है, यानी वो ब्रिज टूटने लगता है। लेकिन सैम की वजह से वो सब लोग सेफ हो गए थे और वो लोग अपनी आंखों से उस ब्रिज को कोलैप्स होता देख रहे थे। उन सब लोगों को सैम से डर लग रहा था और उनके जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे क्योंकि उसने फ्यूचर जो बता दिया था। और इसीलिए एक एजेंट सैम को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाता है और उसे सैम पर पूरा डाउट था कि सैम कोई टेररिस्ट है, लेकिन उसके पास सैम के खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और ब्रिज के कोलैप्स होने की रीजन हाई विंड ही बताई जाती है। अब क्योंकि इसमें सैम का कोई कसूर नहीं था तो उसे छोड़ दिया जाता है। वो लोग बाकी वर्कर्स के मेमोरियल पर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें विलियम मिलता है और वो उन लोगों को कहता है कि डेथ को चीटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैम एक शेफ भी था और जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता था उस ब्रांच को एक पेरिस वाली ब्रांच में शिफ्ट करने का कह रहे थे। और सैम और मोली की सेपरेशन भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि मोली नहीं चाहती थी कि सैम पेरिस जाए। दूसरी तरफ पीटर की फ्रेंड अपनी डेली जिम प्रैक्टिस कर रही और पीटर ऑडियंस में बैठा हुआ उसे देख रहा था। पीटर की फ्रेंड अपने इस प्रैक्टिस को किसी गेम की तरह ही एंजॉय करती थी और काफी अरसे से वो ये प्रैक्टिस करती भी आ रही थी। प्रैक्टिस के दौरान चेन रिएक्शन लेते हुए वो लड़की ऊपर से काफी जोर से नीचे गिरती है जिससे उसकी स्पाइन टूट जाती है और बहुत ही बुरे तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ पीटर की आंखों के सामने हो रहा था जिसकी वजह से वो शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे वो सब ऑफिस में होते हैं, लेकिन अपनी कोलीग की डेथ की वजह से वो काम नहीं कर रहे थे। पीटर जो कि अपने ऑफिस में होता है और काफी सैड होता है अपनी फ्रेंड की डेथ की वजह से। वो सब लोग ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन उनका एक कोलीग वहाँ पर मिसिंग था। उसे एक मसाज क्लब यानी स्पा का टिकट मिलता और वो फौरन चुपके से वहाँ के लिए निकल जाता। एक फीमेल कोलीग को डॉक्टर से मिलना था और वो भी जाने लगती है। जाते जाते उससे एक पिक्चर गिर जाती है जो कि उसकी अपनी थी और उसका कांच टूट जाता है। पीटर खुद को रिलैक्स करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी फ्रेंड की डेथ को नहीं भूल पा रहा था और अचानक से वो पैनिक कर जाता और उन सब के ऊपर उनका बॉस नजर रख रहा था और वो सारी रिपोर्ट एजेंट को दे रहा था। उन लोगों का वो कोलीग स्पा में पहुंच जाता है। मसाज लेने के बाद उसका लास्ट स्टेप रह जाता है। वो लेडी उसे 30 मिनट के लिए सोने के लिए छोड़ जाती है और
उसकी बॉडी पर नीडल्स लगी हुई थी। उस लेडी के जाते ही वहाँ पर पड़े हुए एक टॉवल में आग लग जाती। वो चिल्लाने लगता है लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आता। तब वो खुद ही टेबल से उठने की कोशिश करता है और सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और उसके गिरने की वजह से अल्कोहल भी पूरी जमीन पर गिर जाता है और उसकी बॉडी पर लगाई गई सारी नीडल्स उसके जिस्म में घुस जाती हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके किसी तरह दरवाजे तक पहुंच जाता है और तभी उसके मोबाइल पर रिंग होने लगती है और वाइब्रेशन की वजह से एक कैंडल नीचे गिर जाती है जिससे उस पूरे फ्लोर पर आग लग जाती है। लेकिन आग से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता और वो आग से बच जाता और फिर एक बुद्धा स्टैचू नीचे गिरता है जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती। ऑफिस में सैम और मॉली एक साथ थे और सैम मॉली को भी अपने साथ पेरिस चलने को कहता है और उन दोनों का दोबारा से बैचअप हो जाता है। और तभी पीटर वहाँ पर आता है और उन्हें उस कोलीग की डेथ के बारे में बताता है जो कि स्पा में गया था। वो लोग जल्दी से उस स्पा में जाते हैं और वहाँ पर भी उन्हें विलियम मिलता है और सैम को यहाँ पर लगता है कि जैसे विलियम उन्हें फॉलो कर रहा है और वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम हमें क्यों फॉलो कर रहे हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मेरा तो काम ही ऐसा है कि जहाँ पर डेथ होती है मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ता है। तब सैम विलियम से पूछता है कि उनके साथ ये सब कुछ क्या चल रहा है। तब विलियम उन्हें डेथ के प्लान और पैटर्न के बारे में बताता है और वो सारा कुछ बता देता है जो हम पिछले 4 पार्ट्स में देखते आए हैं। अब वो लोग सारी बात समझ गए थे लेकिन एक बात वो बहुत अच्छे से ही एक्स्ट्रा समझ गए थे और वो ये थी कि अगर वो किसी को अपनी जगह पर मार देंगे तो उनकी जगह पर वो मर जाएगा, यानी डेथ की लिस्ट में अब वो पर्सन चला जाएगा जिससे मरने वाले की लाइफ उन्हें मिल जाएगी और उनकी लाइफ जो कि ऑलरेडी खत्म ही हो गई है वो उसके पास चली जाएगी जो मर गया है। लेकिन खुद को सेव करने के लिए दूसरे की जिंदगी को सेक्रीफाइस करना कोई अच्छी बात नहीं। सैम उन्हें बताता है कि सब लोग मर जाएंगे लेकिन मॉली नहीं मरेगी क्योंकि वो ब्रिज कोलैप्स में बच गई थी। ये सुनकर पीटर के तेवर बदल जाते हैं। वो कहता है कि ऐसा क्यों होगा कि उसकी फ्रेंड तो मर और मॉली नहीं मरेगी और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता। अब उन सब सर्वाइवर्स को डेथ के पैटर्न के बारे में पता चल गया था और जिसे नहीं पता था वो उनकी वही फीमेल कोलीग थी जो डॉक्टर के पास गई थी और वो लोग अब उसके पास उसे ये सब कुछ बताने के लिए जाते हैं। और उनकी वो कोलीग अपनी आंखों का लेजर ट्रीटमेंट करवा रही थी क्योंकि उसे ठीक से नजर नहीं आता था। डॉक्टर ने सब कुछ सेटअप किया हुआ था। अब क्योंकि वो लड़की काफी पैनिक थी जिसकी वजह से उसने हाथ में एक टेडी बियर लिया हुआ था और वो उसे प्रेस कर रही थी और उस टेडी बियर की एक आंख निकलकर फ्लोर पर गिर जाती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने ही लगता है कि तब उसे रियलाइज होता है कि उसके पास जो फाइल है वो कंप्लीट नहीं है और वो उसे ऐसे ही सेटअप में छोड़कर उस फाइल को लेने के लिए चला जाता है। और डॉक्टर के वहाँ से जाते ही उस मशीन में शॉर्ट सर्किट होने लगता है जिसकी वजह से उस लेजर की पावर बढ़ने लगती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही थी और उसके साथ साथ उस लड़की की घबराहट भी बढ़ रही थी। वो उस लेजर को उसके रिमोट से बंद करने की कोशिश करती है लेकिन हाथ लगने की वजह से वो रिमोट नीचे गिर जाता है और उसका स्टार्ट बटन प्रेस हो जाता है जिस पर लेजर अपना काम करने लगती है और उस लड़की की एक आंख को जला देती है। एक आंख के बाद जब वो दूसरी पर जाने लगती है तब ओलिविया हाथ आगे करके अपनी दूसरी आंख को सेव कर लेती है लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह जला दे वो जल्दी से उस मशीन पर से उतर जाती है और इतनी ही देर में सैम और मोली भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन उनके आगे बढ़ने से पहले ही उस लड़की का सैंडल उस टेडी बियर की आंख पर आता है। वो विंडो से निकलकर सीधा एक कार पर जाकर गिरती है और मर जाती है और उसकी एक आंख भी बाहर आ जाती है जो कि काफी दर्दनाक है। तब एक बार फिर से वहाँ पर एजेंट आ जाता है और वो सैम से क्वेश्चंस करने लगता है। तब सैम उसे डेथ की सारी रियलिटी बता देता है जिस पर ऑब्वियसली कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। अब उस लड़की की डेथ की बात जिसकी बारी थी वो था नेथन और वो दोबारा अपने काम पर होता है और वहाँ पर एक दूसरे वर्कर से उसका झगड़ा हो जाता है। नेथन को पता चल चुका था कि उसके ऊपर एक हुक गिरेगा जिसकी वजह से वो मारा जाएगा और यहाँ पर उसके जहन में डेथ को चीट करने वाला आइडिया आता है और वो उस वर्कर को उस हुक के नीचे धकेल देता है जिससे वो मारा जाता है और किसी को शक भी नहीं होता बल्कि वो एक एक्सीडेंट ही लग रहा था। पीटर अपने बॉस को भी डेथ की रियलिटी के बारे में बता देता है क्योंकि आखिर वो भी एक सर्वाइवर था। लेकिन उसका बॉस उसकी बातों पर बिलीव तो नहीं करता लेकिन वो सब कुछ उस एजेंट को बता देता है। वो सब लोग नेथन के पास जाते हैं जो अभी भी वही था जहाँ पर डेथ हुई थी। वहाँ पर पीटर नेथन से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये वाकई ही एक एक्सीडेंट था या फिर तुमने उसे मारा है ताकि तुम अपनी डेथ को टाल सको। तब नेथन सच बोल देता है कि उसी ने ही उस वर्कर को मारा है। वो सोचते हैं कि अगर ये बात सच है तो अगली बारी उनके बॉस की है और तभी उनका बॉस भी वहाँ पर आ जाता है। उनके बॉस के वहाँ आते ही एक रेंच सीधा उनके बॉस के फेस पर ही घुस जाता है जिससे वो भी मारा जाता है। यहाँ पर उनकी थ्योरी बिल्कुल सही साबित हो जाती है कि खुद को सेव करने के लिए किसी को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। रात को सैम और मॉली डिनर पर होते हैं लेकिन उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई और भी था और वो था वो एजेंट जो कि उन पर नजर रख रहा था। वो लोग डिनर कर रहे
रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है, जो अजीब सा रिएक्ट करता है क्योंकि अगला नंबर उसी का था और वो भी नेथन की तरह किसी को सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ को सेव करना चाहता था, लेकिन उसे कोई विक्टिम नहीं मिला था। अब क्योंकि सैम ने कह दिया था कि मॉली नहीं मरी, तो मॉली से अच्छा शिकार उसके पास और कोई नहीं था और मॉली को मारने के लिए वो अपने साथ एक गन भी लाया होता है। वो उस गन से मॉली को शूट करने ही वाला होता है कि सैम उसे बचा लेता है। गन की आवाज सुनकर एजेंट भी अंदर आ जाता है। सैम और मॉली पीटर से बचकर किचन में चले जाते हैं और पीटर उनके पीछे वहाँ पर भी पहुँच जाता है। पीटर सैम पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और मॉली को ढूंढने लगता है। पीटर सैम को इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसे मारने का उसे कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगला नंबर सैम का ही था और वो भी मरने वाला है। मॉली इस पीटर से बचकर छुपी हुई थी और तभी वहाँ पर वो एजेंट भी आ जाता है। पीटर कोई सोचने का मौका ही नहीं देता और वो उस एजेंट को भी मार डालता। अब पीटर बच सकता था क्योंकि उसने एजेंट को जो मार दिया था, लेकिन वो फिर भी मॉली को मारना चाहता था। वो क्यों? क्योंकि अपनी फ्रेंड की डेथ की वजह से। लेकिन इससे पहले कि वो मॉली को मार सकता, सैम उसे ही जान से मार डालता है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पीटर के पास एजेंट की लाइफ थी। अब क्योंकि पीटर को तो सैम ने मार दिया है, तो अब एजेंट की लाइफ ऑटोमेटिकली सैम के पास आ गई, यानी अब सैम भी नहीं मरेगा। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अब आराम से पेरिस में अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। 2 हफ्ते बाद वो पेरिस की फ्लाइट में बैठ जाते हैं। सैम नोटिस करता है कि उस प्लेन में 2 बॉयज लड़ रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि वो एलेक्स और कार्टर थे। यहाँ ये बड़ा राज सामने आता है कि ये कहानी पार्ट 1 से भी पहले की है। बाद में प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और सैम म्यूजिक सुन रहा था और तभी अचानक से प्लेन में वो सॉन्ग प्ले हो जाता है जो ब्रिज कोलैप्स के वक्त भी प्ले हो गया था, यानी डस्ट इन दी विंड ऑल वी आर। अचानक सीट पर हाथ लगने से सैम के अंगूठे पर कट लग जाता और सैम बहुत बुरी तरह घबरा जाता। सैम को पता चल चुका था कि अब वो मरने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, इस बार वो नहीं बच पाएंगे। इस बार उनकी डेथ फाइनल है। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी थिंकिंग सच हो जाती है और वो सचमुच ही मारा जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किसी को मारकर अगर नेथन बच सकता है तो सैम क्यों नहीं, क्योंकि उसने भी तो पीटर को मारा था जिसके पास किसी और की लाइफ थी। लेकिन हकीकत ये है कि उस एजेंट की लाइफ ही इतनी थी, इसीलिए सैम भी मर गया। फिर हमें नेथन दिखाया जाता है जो कि उसी फ्रेंड के मेमोरियल में था जिसे उसने मारा था। वहाँ पर एक वर्कर नेथन को बताता है कि इस वर्कर को ब्रेन ट्यूमर था, अगर ये ऐसे ना मरता तो इसने कुछ दिन बाद वैसे ही मर जाना था, क्योंकि उसके पास जीने के लिए सिर्फ थोड़े ही दिन थे। अभी वो वर्कर बस यही कहता है कि फ्लाइट 180 का लैंडिंग गियर उसके ऊपर गिरता है और डेथ की मास्टर प्लान के साथ ये मूवी और ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है।